बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th इस्लामियात के बाब नंबर 2 के सबक रोज़ा, इस सबक की एक्सरसाइज मुकम्मल करेंगे, जिसमें हम इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग सबक रोज़ा की एक्सरसाइज में से पहले इसके एमसीक्यूज़ को मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े का सबसे अहम मकसद है। इसका लफ़ आंसर दुरुस्त है, तकवा का सूल। नंबर 2, वो रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल नहीं। इसका लफ़ पाठ दुरुस्त है, जिसमें झूठ और फहश गोई शामिल हो। नंबर 3, रमज़ानुल मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान के अंदर जज्बात पैदा होते हैं। इसका भी अलग पाठ दुरुस्त है, हमदर्दी के। नंबर 4, मुकर्रर वक्त पर सहर व अफ्तार करने से इंसान में सिफ्त पैदा होती है। इसका जीम आंसर दुरुस्त है, नज़्मो ज़बत की। नंबर 5, रमज़ानुल मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान को दूसरों के बारे में एहसास होता है। इसका अलग पाठ दुरुस्त है, भूख प्यास का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसके एमसीक्यूज़ मुकम्मल कर चुके हैं। नंबर 2 पे हम इसके मुख्तसर सवालात मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 मुख्तसर सवाल है, सौम का मानी व मफ़हूम तहरीर करें। इसका आंसर पेज 32 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 32 से यहाँ से शुरू करेंगे। रोज़े के लिए कुरान व हदीस में लफ्ज़ सौम या सियाम इस्तेमाल हुआ है, जिसके लुग़वी मानी रुक जाने या बच जाने के हैं। शरई इस्लाम में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफ्सियाती ख्वाहिशात से रुक जाता है, उसे सौम यानी रोज़ा कहा जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, रमज़ानुल मुबारक के 2 मसनून अमाल तहरीर करें। इसका आंसर पेज 33 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आप लोग पेज 33 से यहाँ से शुरू करेंगे। किसी मुसलमान को अफ्तार करवाने के लिए सिर्फ खजूर, पानी या हस्बे तौफीक दस्तरख्वाह बिछाने पर भी अजर सवाब की नवीद सुनाई गई है। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार कराया तो उसे भी इसके बराबर सवाब मिलेगा और रोज़ादार के सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। एक पॉइंट आप लोग ये कर लें और दूसरा यहाँ से कर लें। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ख़वातीनो हज़रात इत्काफ़ की सुन्नत अदा करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, रोज़े के कोई से 2 माशरती फ़वाइद तहरीर करें। इसका आंसर पेज 33 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 33 से यहाँ से शुरू करेंगे। समरो फ़वाइद ये ऊपर भी दिए हुए हैं इसके, तो यहाँ पे ये इसके 3 फ़ायदे दिए गए हैं। ये आप लोग कर सकते हैं या ऊपर वाले भी कर सकते हैं, कोई से इन 5 फ़ायद में से कोई भी आप कर सकते हैं। मुकर्रर वक़्त पर सहरी और अफ्तार इंसान को नज़्म ज़ब्त की पाबंदी का दर्स देती है। रोज़े से मुसलमानों में तकवा और परहेज़गारी, जिस्मानी और रूहानी तहारत और इसारो हमदर्दी जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं। रोज़े की हालत में दूसरों की भूख प्यास का अंदाज़ा होता है और इनके साथ हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। इसी तरह नंबर 3 है, रोज़े की वजह से नेकी और तकवा की फ़ज़ा पैदा होती है, जिसकी वजह से मुसलमानों में इबादत का शौक़ बढ़ जाता है और रूहानी तस्कीन हासिल होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन 3 का आंसर मुकम्मल करेंगे। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम लोग इस लेसन की एक्सरसाइज में से इसका तफसीली सवाल मुकम्मल करेंगे। रोज़े पर जामिया नोट तहरीर करें। इसका आंसर पेज 32 और 33 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 32 से यहाँ से शुरू करेंगे। अरकान इस्लाम में रोज़े को बुनियादी अहमियत हासिल है, यहाँ से शुरू करके ये यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद पेज नंबर 33 पे आ जाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। खुद सहरी अफ्तारी करने या किसी दूसरे मुसलमान को करवाने की बहुत फजीलत बयान हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को मुकम्मल करेंगे।